जब सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा सवाल किसी ने हमसे पूछ लिया। तो हमने समझाया उन सज्जन को कि सुनो, भगवान तो सब जगह है, परंतु मंदिर में जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, धूप में भी हवा होती है, छांव में भी हवा होती है। पर आप ये बताओ कि गर्मी के मौसम में आप धूप की हवा लेना पसंद करेंगे कि छांव की? पीपल की छांव है, बट वृक्ष की छांव है, नीम की छांव है। तो हवा तो धूप में भी है, हवा तो छांव में भी है। आपको बहुत गर्मी लग रही है और आप रास्ते पर हैं तो आप जरूर छांव की हवा लेना पसंद करेंगे। हवा तो सब जगह होती है, पर छांव में तो जाने का आनंद ही कुछ और है। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह होते हैं, पर मंदिर की छांव में ठाकुर जी का आनंद कुछ और ही होता है। मंदिर की छांव में भगवान का आनंद और कुछ होता है। उसी तरह जैसे धूप की हवा और छांव की हवा में अंतर है दोनों एक सी हवा है ना। बस यही है कि मंदिर से भक्तों की एक पॉजिटिविटी जुड़ जाती है ना। वहाँ आप जाते हैं, सकारात्मकता आपके अंदर होती है, सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पर होता है। इसलिए हम लोग मंदिरों में जाकर देखते हैं कि वहाँ एक शांति का अनुभव है, एक अच्छा फील होता है। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। ठाकुर जी बैठे हैं, टुकुर टुकुर देखना चाहिए, आँखों से आँखें मिलाना चाहिए, बात करनी चाहिए। वैसे तो भगवान सब जगह है, कहीं भी आप बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी मंदिरों में यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर सब जगह से अलग तो नहीं है। सब जगह में मंदिर भी तो आता है। यदि भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में भी भगवान है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं भगवान सब जगह हैं, मंदिर में भगवान नहीं है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो ईश्वर की व्यापकता तो सब जगह है। भाई ये बताओ, आपको रोटी में घी चुपड़ना हो और आपके सामने आप कहें जरा रोटी में घी लगाना, तो हम आपके सामने 1 किलो दही रख दें कि अब दही से घी निकाल लो। समझना, आप कहें कि रोटी में घी जरा दीजिए, जरा घी दीजिए, तो हम 1 किलो दही रख दें आपके आगे और कहें जी आप निकाल लो, दही से ही तो निकलता है घी, निकाल लो। तो क्या दही से आप घी ऐसे निकाल सकते हैं? अब ये बताइए, क्या दही में घी नहीं है? बताइए, दही में घी है या नहीं? जोर से, दही में घी है कि नहीं है? दही में घी है। जैसे दही के कण-कण में घी समाया है, उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। सवाल ये खड़ा हुआ है कि जब सब जगह है तो मंदिर क्यों? तो उत्तर सुनो, दही के कण-कण में घी तो है, लेकिन उस घी तक पहुंचने के लिए आपके पास मथानी होना जरूरी है। भाई दही से घी निकलता तो है, पर निकालने का एक प्रोसेस होता है विधिवत, क्यों जी? उसी प्रकार घट घट में कण कण में ईश्वर है, पर निकालने की एक विधि है ना। कैसे निकालेंगे? तो मथानी डालेंगे, रस्सी से उसे बांधेंगे और रस्सी तेजी से चलाएंगे, मथानी घूमेगी तो दही के कण कण से वो मक्खन अलग हो जाएगा। उसी प्रकार कण कण में ईश्वर है, उसी तरह जैसे दही के कण कण में मक्खन छिपा हुआ है। अब आपको करना क्या है? भक्ति की मथानी उठानी है। भक्ति की, बोलो भक्ति की, भक्ति की मथानी को प्रेम की रस्सी से बांधकर जो आप मंथन करेंगे तो कण कण में समाये बिहारी जी आपके सामने मक्खन जैसे प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान तो सब जगह हैं,
पर आपके अंदर भक्ति और प्रेम की रस्सी और मथानी चाहिए। मथानी हो रस्सी ना हो तो भी बात नहीं बनेगी, रस्सी हो मथानी हो तो भी बात, दोनों का होना। भक्ति भी हो, और भक्ति कैसी हो? दिखावटी ना हो। भक्ति कैसी हो? दिखावटी ना हो। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। कैसी कैसी होती है जरा मैं बताऊं। एक भक्ति होती है कुलटा। ये कुलटा भक्ति क्या होती है सुनो। जैसे कि आप भक्त हैं, आप भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, समझियो बात को। आप भक्त हैं भगवान, मैं कृष्ण का नाम लूं तो इसमें राम का नाम भी आ गया, विट्ठल नाथ जी का आ गया, श्रीमन नारायण का आ गया। इन्हें आप अलग अलग ना माने, समझा रहा हूं आपको, है ना। जब मैंने बोला कि जैसे मैं भक्त हूं भगवान श्रीमन नारायण का, मैं अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपने जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विट्ठल नाथ जी, ये सब मेरे भगवान हैं। अनेक रूप हैं, मेरे भगवान तो एक ही हैं, अनेक रूपों में वो दिखते हैं। महाराष्ट्र में विट्ठल के रूप में दिखते हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में, पुरी में जगन्नाथ जी के रूप में दिखते हैं, वृंदावन में बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में, राधा वल्लभ जी के रूप में दिखते हैं। भगवान तो एक ही है। तो सुनो, जैसे मैं भगवान अपने श्रीमन नारायण का दास हूँ, अपने कृष्ण का दास हूँ, अब मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ और किसी ने मेरे से कह दिया अरे सुनो वो फलाने बाबा हैं, वो काम बना देते हैं बिगड़े हुए, तो मैंने उनकी बात सुनी और भगवान कृष्ण की, राम जी की भक्ति छोड़ी और बाबा जी के मंदिर चला गया। कभी उस बाबा के मंदिर, कभी वहां, कभी उसे भगवान मान लिया, तो आपकी भक्ति उल्टा हो गई। जो अपने भगवान को छोड़कर जो दूसरों का आश्रय लेते हैं वो भक्त उल्टा भक्त होते हैं। इसलिए अपने एक श्रीमन नारायण के अतिरिक्त, अपने एक राम, अपने एक कृष्ण, अपने जगन्नाथ जी, अपने विट्ठल नाथ जी, अपने द्वारिकाधीश जी, अपने रंगनाथ जी के अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय, अपने तिरुपति बालाजी के अतिरिक्त, अपने बद्रीनाथ जी के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अपने शिव के अतिरिक्त, अपनी मां दुर्गा भगवती के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी बाबाओं के पीछे पड़ करके उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी भक्ति उल्टा हो जाती है।